12 जनवरी को निनावली जागीर में कुछ कहा गया, लेकिन जो सामने आया उसने जालौन की राजनीति और समाज दोनों को हिला दिया और फिर उबल पड़ा पूरा जालौन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्ची आवाज में और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। आजकल उत्तर प्रदेश के जालौन गरोठा भोगनीपुर सीट से सांसद नारायण दास अहिरवार विवादों के घेरे में है और आज के इस एपिसोड में हम इस विवाद की हकीकत को टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आप रील देखने के आदी हैं, लंबे और विश्लेषणात्मक एपिसोड नहीं देख पाते तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि 12 जनवरी को रामपुरा क्षेत्र के ग्राम निनावली जागीर सपा सांसद नारायण दास अहिरवार के द्वारा दिए गए एक बयान ने जालौन में हलचल मचा रखी है। सपा सांसद की इस बयानबाजी ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सांसद के विरोध में सोशल मीडिया गलियारे भरे पड़े हैं और खबरिया चैनल जो हैं वो भी सांसद के सामने विरोधी की भूमिका में आकर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो आप सांसद के उस वायरल बयान को ध्यान से सुन लीजिए। अबे मध्य प्रदेश में है चले जाओ तो खंगारू अछूत है, पूरियो अछूत है, तो कुम्हारू अछूत है। तो ये तो बहुत लंबी एक कहानी है कि जब अंग्रेजों से मांग की कि इस देश में अछूतों की बड़ी तादाद है और जब ये डबल गुलामी की ज़िंदगी जी रहे, एक तो अंग्रेजों के गुलाम है और दूसरे जब व्यवस्था के गुलाम है, मनुवादी व्यवस्था के गुलाम है। तो जब देश आज़ाद हो तो आज़ादी में हमारी सहभागिता हो और देश की बागडोर हमारे हाथ में हो। तो बाबा साहब ने आपकी लड़ाई लंदन तक लड़ी और अंग्रेजों ने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, इस देश का जो अछूत है वो इस देश का मूल निवासी है, उसको बहुत लंबे समय से दबाया गया और वो इस देश का राजा महाराजा था। लेकिन व्यवस्था के कारण वो आज अछूतपन की ज़िंदगी जी रहा है। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मान के 17 अगस्त 1932 को आपको अलग से वोटों का जो अधिकार नहीं था वो दिया। और एक अंग्रेज लॉर्ड लोथियन जो पूरे देश में घूमा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको अछूतपन, जिन्हें अछूत माना जाता है, तो उनकी गिनती करना थी उसको पूरे देश में। तो जिन लोगों ने गांधी और उनकी कंपनी ये बरगला रही थी कि तुम अछूत नहीं हो, तुम तो राजा महाराजा नकली छत्री हो। अब उनके विरोध में खड़े लोगों के तर्कों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सियासत में अछूत शब्द का जहर। सांसद नारायण दास अहिरवार के बिगड़े बोल से दहला जालौन। खंगार समाज का कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कालूराम प्रजापति ने आक्रोश जताते हुए कहा कि नारायण दास अहिरवार को शायद अपनी मर्यादा का आभास नहीं है। प्रजापति समाज और खंगार समाज जैसे मेहनतकश और बहादुर समुदायों को अछूत कहना उनकी घटिया राजनीति की पराकाष्ठा है। सांसद महोदय भूल रहे हैं कि जिस समाज को वे अपमानित कर रहे हैं उसी के वोटों की बदौलत वे दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये बयान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों के बीच खाई पैदा करने की गहरी साजिश है। हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो सुभाषपा कार्यकर्ता उन्हें गांव-गांव घुसने नहीं देंगे। बसपा नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विकल्प प्रजापति ने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आज नारायण दास जी ने दिखा दिया है। ये समाजवाद नहीं बल्कि जातिवाद का नंगा नाच है। खुद दलित समाज से होकर अन्य जातियों को हीन भावना से देखना ये दर्शाता है कि सांसद जी मानसिक रूप से अभी भी गुलामी और भेदभाव के दौर में जी रहे हैं। उन्हें बाबा साहेब का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने जाति मुक्त समाज की कल्पना की थी, जबकि सांसद जी जातियों को अछूत के टैग बांट रहे हैं। ये उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजेश प्रजापति राजू भुमरी ने कहा कि सांसद जी का बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी भ्रामक है। उन्होंने महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व पर उंगली उठाकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। गांधी जी ने हरिजन शब्द देकर समाज को जोड़ने का काम किया था, लेकिन सांसद जी अछूत शब्द का बार बार जाप करके समाज को उस अंधेरी गली में ले जाना चाहते हैं जहां सिर्फ नफरत है। वे विकास के मुद्दों पर विफल हैं, इसीलिए अब जातियों के बीच आग लगाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेंकना चाहते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय गजानन माई की। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे गरोठा भोगनीपुर जालौन के सांसद आदरणीय नारायण दास अहिरवार जी ने खंगार समाज के बारे में जो
अभद्र टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। साथियों, क्या यही सपा की विचारधारा है? अरे आप अपना एजेंडा बताओ, अपनी विचारधारा बताओ। ये नहीं आप किसी की समाज के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे, ये गलत है। साथियों, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि वो माफी मांगे हमारी समाज से। और ये हमारी समाज काफी नाराज है और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी हो सके वो करेंगे। अगर वो माफी मांगते हैं समाज से तो हम सभी लोग तभी चुप बैठेंगे, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी भी सांसद, किसी भी विधायक ने कभी नहीं कहा किसी भी समाज के बारे में। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, ये सब परिभाषा हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। इन्होंने पता नहीं कैसे, क्या समाजवादी पार्टी में यही सीखने को मिलता है? क्या समाजवादी पार्टी यही विचारधारा है? क्या समाजवादी पार्टी का यही एजेंडा है कि किसी जाति धर्म के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं? जिस जाति राष्ट्र धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी को हो जावे। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम खंगार हैं। साथियों, ये बिल्कुल गलत इनने अवैध टिप्पणी की है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको माफी मांगनी होगी, चाहे कुछ हो जाए। हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, इनका विरोध करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगर सपा सांसद पर आरोप लगाने वालों की माने तो नारायण दास अहिरवार ने कुछ तो गलत किया है, तभी तो इतने सारे लोग उनके विरोध में आकर खड़े हो गए और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर रुकिए, इतना अंदाजा क्यों लगाना? हवा में तीर चलाने से अच्छा है कि उनका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। सांसद जी, एक आपका वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें आपने कुछ शब्द कहे हैं, उनको जो है खंगार समाज को कुछ बुरा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, दिनांक 12/1/2024 हम जो है जन चौपाल में चुनावी जारी किए हुए थे। हम लोग जन चौपाल जब कर रहे थे तो वहाँ पे एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मी व्यक्ति आया और वो नीचे बैठ गया। हम लोग कुर्सियों पर बैठे थे तो हमने कहा, भाई नीचे क्यों बैठ गए? अरे बोले साहब हम बैठते नहीं। अरे हमने कहा बैठिए। बोले साहब हम अछूत हैं। तो हमने कहा अछूत तो सभी, हम भी अछूत हैं, अभी अछूत है, लेकिन कुर्सी पे बैठ, वो कुर्सी पे बैठा। हमने कहा देखो, ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा सब। अभी जब ये व्यवस्था देखोगे पूरे भारत की तो कहीं कोई अछूत है, कहीं कोई सछूत है। हमने एक उदाहरण के तौर पे ये कहा कि देखो, अभी बगलई का अपना क्षेत्र जो लगा हुआ मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जैसे खंगार बिरादरी है तो वहाँ पे वो अछूत में आती है, यहाँ अछूत है। हमने कहा वहाँ कुमार भी अछूत बिरादरी में आता है, तो पूरी भी आता है। वहाँ धोबी पिछड़े वर्ग में है, सचूत में है, तो यहाँ अछूत में। तो हमने कहा पूरे भारत का जब लॉर्ड लोथियन ने पूरा भ्रमण किया तो जिन लोगों ने ये स्वीकार किया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, सताया जाता है, गरीब, तो उन लोगों ने उनकी सूची बन गई। और जिन लोगों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता तो उनकी सूची बनी, तो उनकी सूची नहीं बनी। तो जिनकी सूची बनी वो लोग अनुसूचित जाति के लोग कहलाए और जिनकी सूची बन गई और उनकी सूची नहीं बनी वो पिछड़े वर्ग कहलाए। तो ये हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तो किसी महानुभाव ने शायद वीडियो बनाया और अधूरा वीडियो बना करके वायरल कर दिया, जिससे हमारे खंगार समाज के लोगों को या अन्य समाज के लोगों को शायद इस बात का कि हमें अछूत कहा गया। तो अमूमन हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए किसी समाज, हम तो एक अमूमन व्यवस्था की बात उन सभी लोगों को समझा रहे थे कि सभी लोगों को स्वाभिमान से मिलजुल के रहना चाहिए, तभी हम सभी ये बात वहाँ पर थी। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को, किसी समाज को, किसी अन्य लोगों को सामाजिक व्यवस्था के तहत हम उनको कोई दोस्तों, अगर आप सपा सांसद के स्पष्टीकरण को सुनेंगे तो पाएंगे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जातीय दंश और भेदभाव से परिचित करा रहे थे जो उनके ही सामने आकर जमीन पर बैठ गया था। यानी कि ये बात तो साफ है कि जो व्यक्ति उनके सामने आकर जमीन पर बैठा वो स्वयं जातीय शोषण का शिकार है
और इस शर्मसार कर देने वाली जातीय व्यवस्था का गुलाम भी है। और यहाँ तो सांसद खुद ऐसी समुदाय से आते हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया और उस व्यक्ति को बताया कि इतिहास में हम और आप ही नहीं, कोरी, कुम्हार, खंगार जैसी जातियां भी इस अमानवीय व्यवस्था का शिकार रही हैं, लेकिन आज हमें इस व्यवस्था की इन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। और बस फिर क्या था, कुम्हार और खंगार जाति के नेताओं ने इस बयान को लेकर विरोध शुरू कर दिया। इतना विरोध हुआ कि सांसद नारायण दास अहिरवार को घुटनों पर ला दिया। लोगों ने इसे अपने समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के रूप में लिया। पर जरा सोचिए, क्या सच में ये एक अपमानजनक टिप्पणी थी? और अगर थी तो सपा सांसद को इससे क्या लाभ हुआ? सांसद का फायदा हो या ना हो, पर ये जान लीजिए कि जनता का नुकसान जरूर होगा, खासकर उन लोगों का जो इस जातीय व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब नांगेली जैसी क्रांतिकारी महिलाओं के जीवन संघर्ष को ये कहकर एनसीईआरटी से हटा दिया जाए कि इससे सामाजिक समरसता को खतरा हो सकता है और विरोध में एक भी आवाज ना उठे, तो जान लीजिए कि शोषित समाज अब सो चुका है और बहुजनों के हक की बात करने पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आना लाजमी है। सांसद नारायण दास अहिरवार की बात के महत्व को समझने के लिए हमें भारतीय समाज में पसरे जातिगत ताने बाने में कोरी, कुम्हार और खंगार जाति की स्थिति को समझना होगा, जिसमें से कोरी जाति एससी यानी अनुसूचित जाति में शामिल है और कुम्हार जाति को उसके पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति ओबीसी में आती है और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में एससी में, और इसी तरह खंगार समाज को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्गों में शामिल किया गया है। दैनिक जागरण के मुताबिक जून 2018 में बिहार से खंगार जाति को एससी में शामिल करने को लेकर उठ रही मांगों की खबरें सामने आई थीं और मध्य प्रदेश में खंगार जाति एससी में आती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में खंगार जाति सामान्य वर्ग में भी शामिल है। यानी ये बात तो साफ है कि ये तीनों जातियां भारत के अलग अलग हिस्सों में ही सही पर एससी वर्ग में तो शामिल हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि एससी आरक्षण की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी और यह होता क्या है। अनुसूचित जाति आरक्षण लाने के पीछे का कारण सामाजिक असमानता और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना था, जिसमें वे जातियां शामिल थीं जो सदियों तक जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अशिक्षा, मंदिर में प्रवेश, आर्थिक अभाव और सामाजिक अपमान का दंश झेलती आई हैं। इस वजह से वे जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत पीछे रह गईं, जिसकी भरपाई के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण लागू किया गया। आसान भाषा में कहें तो जो लोग सदियों तक भेदभाव और पिछड़ेपन का शिकार होते रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई और नौकरी में विशेष अवसर है एससी आरक्षण। यानी जो बात सांसद नारायण दास अहिरवार अपने बयान में कह रहे हैं वह सही है कि कोरी, कुम्हार और खंगार जाति छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का शिकार होती रही हैं और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे। संविधान में दर्ज एससी आरक्षण की वो व्याख्या कर रही है जिसमें ये तीनों जातियां कहीं ना कहीं शामिल हैं। इससे सुभाष पिंडारी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुभाष पिंडारी ने जिस कठोरता से नारायण दास अहिरवार के द्वारा खंगार समाज को कही गई छुआछूत और भेदभाव के शिकार रहने की बात का विरोध किया, उसी प्रकार अब उन्हें एससी आरक्षण की व्याख्या को ही बदलना पड़ेगा। या फिर उनके पास दूसरा विकल्प ये है कि वह खंगार समाज को दिए जाने वाले एससी आरक्षण का विरोध करें और पूरे भारत में खंगार जाति को सामान्य वर्ग में शामिल करवा लें और इतिहास के पन्नों में दर्ज खंगार समाज की पीड़ा की वो कहानियां मिटा दें जो तथाकथित ऊंची जातियों के अमानवीय कार्यों से जन्मी थी। और अगर सुभाष पिंडारी ऐसा नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए बीते दिनों उनके द्वारा की गई सारी गतिविधियां उनका कोई सामाजिक प्रेम नहीं बल्कि भाजपाई उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु महज एक राजनीतिक स्टंट मात्र है। इस मामले को लेकर चल रही कुछ खबरों में जालौन के प्रजापति समाज के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जो कांग्रेस, बसपा और सुबसपा जैसी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। कुम्हार समाज की स्थिति को लेकर मैं इन मानसिक अपंगों से यही अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जब छतरपुर के एक प्रजापति परिवार को केवल इसलिए बर्बरता से पीट दिया जाता है क्योंकि वह तथाकथित ऊंची जाति वालों के सामने से जूता चप्पल पहनकर स्टार्ट मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, एक 19 वर्षीय युवक पंकज प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमीरपुर के पतारा में छोटे लाल प्रजापति को बर्बरता से पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस देश में वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कानून जिस महिला की वजह से अस्तित्व में आया वो भी कुम्हार समाज से आती है, जिसके पति को पहले बुरी तरह से
पीटा जाता है और जब इतने से तथाकथित ऊंची जाति वाले उन जानवरों का मन नहीं भरता तो उसके पति की आंखों के सामने उसका गैंगरेप किया जाता है। पर कुम्हार समाज के जालौन के नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वेदना उस वक्त कैसी रही होगी जब निचली अदालतों ने इस दलील को स्वीकार किया कि महिला कुम्हार जैसी नीची जाति से आती है और आरोपी ऊंची जाति से, और ऐसे ही उल जुलूल तर्कों के आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये विशेष छूट उन अपराधियों को कहां से मिली थी? और क्या ये जातीय श्राप नहीं है कि एक महिला अपने साथ हुई दरिंदगी को लेकर अपराधियों को सजा भी न दिला पाए, वो भी इसलिए क्योंकि वह कुम्हार जैसी नीची जाति से आती है और अपराधी तथाकथित ऊंची जाति से? ये कहाँ का पैमाना है? हालांकि ये बात अलग है कि देश की शीर्ष अदालतों ने आरोपियों को जेल भेजा और केस आज भी चल रहा है, पर इन सब से जालौन के प्रजापति समाज के नेताओं को क्या ही फर्क पड़ता है? उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनके समाज की महिलाएं जातीय दंश का कितना बड़ा शिकार बनती रही हैं। इन्हें तो उस महिला का नाम तक पता नहीं होगा। ये तो आए दिन चतुर नेताओं की राजनीतिक मंशा का शिकार होते रहते हैं और इसी वजह से मैं इन्हें मानसिक अपंग कहता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन थी वो महिला जिसकी वजह से विशाखा गाइडलाइंस जैसे कानून अस्तित्व में आए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए सच्ची आवाज़। बहुत शुक्रिया।